हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूशंस। आज हम करेंगे क्लास 7 मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। देखो बच्चे, 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, वो कहता है विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D शो। आपको ड्राइंग्स ये दी हुई हैं A, B, C और D। ठीक है, आपको इस ड्राइंग को देख के इसके बारे में समझना है क्या दिया हुआ है, क्या फ्रैक्शन है, और फिर इन ऑप्शंस में आपने आंसर भरना है कि ए का कौन सा ऑप्शन है इनमें से। ठीक है, अब जैसे हम पहला फिगर देखते हैं ए। देखो ए पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, आपको 3 सर्कल दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम इसको रफली ऐसे ड्रॉ करके देते हैं। इसमें कितने सर्कल्स हैं? 3। और हर सर्कल को कितने हिस्सों में बांटा हुआ है? 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। देखो 1 2 3 हिस्सों में बांटा हुआ है हर फ्रैक्शन को। ठीक है, और कितने शेडेड है ये वाला? कितने शेडेड है, कितने पार्ट शेडेड है? एक टोटल। पहले तो नीचे आपने क्या लिखना है कि कितने टोटल पार्ट्स हैं। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 3। और शेडेड कितने हैं? 2। सेम यहां पर कितने पार्ट शेडेड है? 2 शेडेड है और टोटल कितने हैं? 3। सेम यहां पर भी आपका क्या है, 2 पार्ट शेडेड है, टोटल 3 है। तो आप या तो 2/3 को, क्योंकि 3 है, या तो आप प्लस कर लो, तब आंसर आ जाएगा कि इन तीनों को प्लस करके क्या आएगा। या और क्या ऑप्शन होता है, आप कितने हैं ये 1 2 3 फिगर्स है ना, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो एक उससे 2/3 से, दोनों का आंसर सेम ही आता है। ठीक है आपको, और उसने ऑप्शन में भी दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन वाला। तो हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर आ गया ए पार्ट का 3 2/3। यहां पर है हमारे पास ये, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। क्लियर है? अब चलो बी पार्ट को देखते हैं। हमारा बी पार्ट में वो क्या कहता है। अगर आप बी पार्ट में देखो तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, 2 बॉक्सेस बनाए हुए हैं बी के अंदर। ठीक है, और दोनों में कितना पार्ट शेड किया हुआ है? 2 हो गए पहले, तो वही टोटल आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब इसके अंदर कितने टोटल पार्ट हैं? 2 हिस्से किए हुए हैं, और कितना शेडेड है? 1। तो 1/2 आप ऐसे लिखोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो कौन सा हिस्सा है अब ये बी? किसका आंसर होगा? इन चारों में से देखो ये आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो ये किसका आंसर होगा? आपका बी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इससे मैच करेगा। चलो थर्ड पार्ट सी में क्या कहता है। अब आपको सी में कितने बॉक्सेस हैं हमारे पास? ये 1 2 3, टोटल 3 फिगर्स हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय। अब आप तीसरे का अगर ध्यान से देखो, तीसरे में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो टोटल कितनी फिगर हो गई हमारे पास? 3। और हर फिगर के अंदर कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, यानी कि अपॉन में 4। और कितना पार्ट शेडेड है एक के अंदर? एक ही, तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। तो कौन सा है ये आपका? ये रहा। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। लास्ट पार्ट आपका डी पार्ट। इस शेप के अंदर आपने पहले तो देखना है कितनी शेप्स हैं आपके पास। टोटल 2 शेप्स है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है एक शेप? 1 2 3 4 5, ये भी 5 में और ये भी हमारी 5, सेम ही है ना। तो दोनों शेप सेम होनी चाहिए आपके, जब आप मल्टीप्लाई करते हो इस तरह से। तो ये एक शेप कितने हिस्सों में बटी हुई है? 5 में, 5 हिस्सों में। और उसमें कितने पार्ट शेडेड हैं? सिर्फ एक पार्ट शेडेड है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ऊपर क्या लिख देंगे? 1। तो कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। तो ये किससे मैच करेगा? ये रहा इसका आंसर, ये आपका आ गया डी पार्ट। ठीक है, अब देखो इसका 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। सम पिक्चर्स A to C, आपके पास पिक्चर्स ये रही, A, ये B और C, आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। कि जब आप इस पिक्चर को सॉल्व करोगे तो इनमें से कौन सा आंसर आएगा। चलो अब इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे हमने इन्हें ड्रॉ कर लिया फर्स्ट पार्ट को। अब शेडेड देखो कौन कौन से पार्ट शेडेड है। ये शेडेड है, इसमें ये पार्ट शेडेड है, और इसमें ये दोनों पार्ट शेडेड है। अब आपने ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दिए हुए इन्हें सॉल्व करना है, फिर आंसर में क्या आएगा वो
ऑटोमेटिकली इन्हें सॉल्व करके आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर दोनों में टोटल कितने सर्कल्स हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय, एक सर्कल को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कितने हिस्से हैं टोटल इसके, 3, अपॉन में लिखा 3। इसका फ्रैक्शन मुझे सॉल्व करना है कि ये क्या फ्रैक्शन बना। 3 टोटल हिस्से हैं और कितने पार्ट शेडेड है, सिर्फ एक पार्ट शेडेड है, तो 1/3। सेम इसमें भी ऐसा आएगा, या तो आप मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि दोनों कितनी फिगर हैं, 2 फिगर हैं, या तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 2 से, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसका फ्रैक्शन 1/3 और इसका भी फ्रैक्शन क्या आ गया, 1/3। हमने दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया, 2/3। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप प्लस। आपको ऐसे नहीं करना तो क्योंकि 2 हैं, दोनों सेम हैं, तो हम इसे क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, जो हम बेसिकली इन क्वेश्चंस में कर रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वल्स टू में 2/3। अब फिगर में भी देखो 3 पार्ट्स टोटल हैं और 2 शेडेड है, आ गया ना आंसर, बन गया ना ये फिगर। तो अब इनमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कौन सा ऑप्शन इसको सही बता रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इक्वल्स टू 2/3, ये मैच हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ए फिगर को शो करता है। ठीक है, इसका आंसर ए है सेकंड का। चलो अब इसका देखते हैं बी पार्ट क्या कहता है। अब देखो आपका बी पार्ट क्या कहता है। बी पार्ट में आपको ये फ्रैक्शंस, ये आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं। ठीक है, ट्रायंगल्स, ये साइड आपने सॉल्व करनी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा, हम मैच कर लेंगे। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो एक ही फ्रैक्शन को हम ध्यान से देखते हैं, ट्रायंगल को ध्यान से देखते हैं। एक ट्रायंगल है, कितने हिस्से हैं इस ट्रायंगल के अंदर, कितने पार्ट्स में, बराबर पार्ट्स में बांटा हुआ है, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 पार्ट्स में बराबर बांटा हुआ है। उन 4 में से आपके ये 4 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 और 4। कितने पार्ट्स शेडेड हैं, 1 2 3 शेडेड हैं, तो हम लिखेंगे 3/4। इसी तरीके से यहाँ पर 3 पार्ट शेडेड है, यहाँ पर भी 3 है, यानी कि तीनों ट्रायंगल सेम है, 4 हिस्से हैं और 3 पार्ट शेडेड हैं। तो हम इसे डायरेक्टली या तो हम प्लस कर दें 3/4 को 3 बार, या हम इसे डायरेक्टली क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि सेम है ये तीनों, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। तो हम ये कर देते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3/3 3 जा कितना आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, अपॉन में कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब 9/4 का तो कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है, तो इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। हम करते हैं 9 को 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आ गया, 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर बचेगा। अब आपने इसे कैसे लिखना है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 आप क्वोशंट यहाँ लिखेंगे, बिल्कुल बीचों बीच लाइन डालेंगे, फिर आता है आपका रिमाइंडर, ये ऊपर आएगा और डिवाइजर आएगा नीचे। 2 1/4 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका जो क्या बनेगा, 3 × 3/4 इक्वल्स टू, सॉल्व करने पर हमारा आया 2 1/4। ये आना चाहिए एक्सप्रेशन। ये कौन सा है, हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका देखो ये बन रहा है, एक्सप्रेशन सेम है ना, तो ये किसका आंसर हो गया, बी का। अब इसका क्या मतलब है, ये तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में देख लिया, इसका क्या मतलब है 2 1/4 का। इसका मतलब है 2 जो ट्राइंगल है वो तो फुल भरी हुई हैं, फुल शेडेड है ना, फुल शेडेड है। और जो ये फ्रैक्शन है आपका, ये क्या शो करता है कि जो लास्ट फिगर है उसके 4 पार्ट्स हैं और उसमें से सिर्फ एक हिस्सा शेडेड किया हुआ है। आ गया आंसर, ये आपका डायग्राम से क्लियर हो जाता है। अब देखो इसका सी पार्ट, मुझे ये साइड सॉल्व करनी है। अब एक फिगर के अंदर कितने पार्ट्स टोटल किए गए हैं, 1 2 3 4 और 5 फ्रैक्शन बनाना है मुझे। कितने पार्ट शेडेड है, 1, एक ही पार्ट शेडेड है। सेम इसमें भी 5 पार्ट्स हैं और एक पार्ट शेडेड है, इसमें भी सेम फ्रैक्शन बन रहा है तीनों में। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, 3 फिगर से। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, अपॉन में 5। देखो तो राइट साइड में कितना आ गया, 3/5। तो ये अब आप इस साइड को देखो कि टोटल 5 पार्ट्स हैं और उनमें से कितने शेडेड है, 3 शेडेड है। क्लियर है, ठीक है, बन गया आंसर। ये इसका फिगर का आंसर आ गया आपका। अब कौन सा पार्ट है, ये ए पार्ट बचा। ये देखो, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 3/5। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सी फिगर है इसके लिए, सी। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा सी। ठीक है,
Thanks for watching. Please like and subscribe my channel Home Tuitions.